नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको रजिस्टर करना है वोटर आईडी के लिए। अपना अकाउंट बनाना है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर, यानी कि nvsp.in पर। उसके बाद मैंने आपको बताया था, उससे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे उसको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कैसे रजिस्टर करना है। अब आपको बताता हूँ कि वोटर आईडी पे आपको कैसे वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना है नए के लिए, और आप कैसे कर सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपना पहचान पत्र वोटर आई कार्ड ऑनलाइन घर बैठे। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों स्क्रीन पर आ गए हैं और आपको यहाँ लिखना है NVSP। सिर्फ इतना ही लिखेंगे, सबसे पहली साइट नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल आ जाएगा। यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लीजिए। राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे। राइट हैंड साइड पे जब देख रहे होंगे तो आप सोचोगे कि मैं लॉगिन कैसे करूंगा। तो रजिस्टर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि मेरे प्लेलिस्ट में आप वोटर आईडी और पहचान पत्र के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। नीचे देखिए ग्रीन ग्रीन आ रहा है, लिखा हुआ है, वहां से आप रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। तो मैं सीधे लॉगिन करके आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है अपना पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन। आप किसी भी स्टेट में हो, प्रोसेस यही होगा, यही साइट होगी, सब कुछ यही होगा। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है विद यू वुड टू लाइक टू डू, यानी कि क्या चाहते हैं, तो सबसे ऊपर वाला सेक्शन जो है ग्रीन कलर में वो है अप्लाई करने के लिए नए। तो आप लिख दीजिए मैं इंडिया का सदस्य हूँ, इंडिया का ही सदस्य कह रहा हूँ, इंडिया में रहने वाला हूँ, यानी कि रेजिडेंट जो आपका है वो इंडिया है। और यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सेलेक्ट करना होगा अपना एरिया, यानी कि जो भी आपका है एरिया वो मेरे टी से है तो टी में आ जाऊंगा। A to Z के नाम A to Z, पहले ABC ऐसे करके आएंगे। तो वो वहां पे सेलेक्ट करना है आपको कौन सा एरिया पड़ता है। उसके बाद आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप दिल्ली की बात करें तो साउथ दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, ये सब। उसके बाद नीचे आपको पूरा एड्रेस लिखना है। ये जो कॉलम्स है एड्रेस लिख रहा हूँ, सामने आपको उसकी हिंदी नजर आएगी। हालांकि ये मैं ब्लर करने वाला हूँ, आप लोगों को शायद ना दिखे तो आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब बता देता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट वाला है, देखिए अगर आप साउथ दिल्ली हैं तो साउथ दिल्ली लिख दीजिए। ईस्ट दिल्ली है तो ईस्ट लिख दीजिए। वेस्ट के हैं तो वेस्ट लिख दीजिए। और नॉर्थ है तो नॉर्थ। ऐसे ही साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट लिख दीजिए। ये ऐसे ही सेम, चाहे आप यूपी में हो, चाहे आप MP में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, इसी साइट से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस आपको थोड़ा थोड़ा शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं अभी एड्रेस टाइप कर रहा हूँ और आपको मैं उस पर ब्लर कर दूंगा क्योंकि वो पर्सनल है। मैं इस वजह से उसको ब्लर कर दूंगा। तो आपको पूरी प्रॉपर तरीके से लिखना है। एक साइड आपको हिंदी में आएगा, एक साइड इंग्लिश में आएगा। आप पिन कोड अपना लिख दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नीचे एक और ऑप्शन है, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है। आप गलती मत करना, मैंने कर दी थी। यहाँ पे आपको लिखना है कि आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे अभी करंट का एड्रेस प्रूफ आप दे रहे हैं। उसके बाद आप फॉर्म भर के नेक्स्ट करिए। उसके बाद नीचे आइए। नीचे आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। नीचे आप आके एड्रेस प्रूफ कॉपी अपलोड कर दीजिए। मैंने आपको कहा है कि आप पहले से ही अपना एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और अपना फोटोग्राफ अपने सिस्टम में रख लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। और टाइम रहता है, टाइम के पहले नहीं करते हैं तो वो जो ये सेक्शन है ये भी एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है और आगे लिखना भी है आपको कि आप क्या प्रूफ दे रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने कहा था, वो मैंने जब यहाँ अगली स्लाइड में आप आएंगे तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ मांगता है। तो फिर मैं पीछे गया और वहाँ जाके मैंने वो डेट लिखी जब मैं इस जगह पे रहता हूँ, यानी कि जिस चीज़ का मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ, उस चीज़ का प्रूफ दे रहा हूँ। वो वाली डेट यहाँ पे डालनी है कि आप कब से रह रहे हैं। डेट वही डाले जिसका आप प्रूफ, अगर मान लीजिए इन फ्यूचर फील्ड वेरिफिकेशन होता है या आप ऑफिस जाते हैं वोटर आईडी के आपका जो एरिया है वहाँ पर, तो आपको वहाँ प्रूफ देना होगा कि आप कब से रह रहे हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डेट डालिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको ये यहाँ पर बताना है कि आपका होम टाउन क्या है या फिर विलेज क्या है जहाँ पर आप पैदा हुए हैं मेरे हिसाब से। तो मेरा यूपी है, प्रयागराज। और हमारे जो रूट्स हैं, जिसको कहते हैं रूट्स आपके क्या हैं, तो और होम टाउन भी कहा जाता है, तो वो प्रयागराज है, जो कि पहले इलाहाबाद था, अब नाम बदल दिया गया है वहाँ का। तो मैंने वो सब भर दिया है लगभग। आप भी बहुत ही अच्छे से डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपनी भरें, उसके बाद ही नेक्स्ट करें। और नेक्स्ट करने के बाद आप बैक भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे विलेज का नाम लिख देता हूँ, आप भी लिख दो।
उसके बाद आपको एज प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट आपको मतलब आपका जो गांव लगता है, जो विलेज है, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का आपको डिस्ट्रिक्ट भी लिखना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे फोटोग्राफ्स अपलोड करना है, माफ कीजिएगा फोटोग्राफ नहीं, डीओबी का प्रूफ देना है आपको। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो प्रूफ देना है आपको यहाँ पे दे, वो पीछे वाली स्लाइड में दे दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको देनी है अब पर्सनल डिटेल अपनी, अपना नाम लिख दीजिए, अपना जेंडर बता दीजिए, मेल फीमेल। और उसके बाद यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं या फिर अपने हस्बैंड का, यानी कि माता पिता या फिर अपने हस्बैंड का। तो आप यहाँ पर वो नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, फोटो अपलोड करना होगा इस वाले स्लाइड में। और जैसे ही स्लाइड में अपलोड करेंगे उसके बाद आपको फिर से एक बार नेक्स्ट करना होगा। और नेक्स्ट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा। और यहाँ पे अगर आप स्पेशल हैं या फिर डिसेबल हैं, यानी कि आप यूँ कहें कि कुछ विकलांग वगैरह हैं, तो उसके बारे में आपको ऊपर डिटेल देनी होगी अगली वाली स्लाइड में। और बाकी बैक और फ्रंट, यानी कि नेक्स्ट करने के बाद बैक भी आ सकते हैं। तो वहाँ पे अगर लगता है कि आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप बैक भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर विजुअल और वो सब चीज़ें ऊपर लिखा है। तो आप कुछ हैं तो उसमें से डाल दीजिए। और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल दीजिए। इन फ्यूचर आपको पता भी चलता रहेगा और हो सकता है मैसेज वगैरह भी आपको आता रहेगा। तो ईमेल और आपको मोबाइल नंबर ज़रूर डाल देना है। हो सकता है कि आप यहाँ पर मोबाइल और ईमेल डालें तो आपको मेल भी आ जाए, आपका फॉर्म या फिर कुछ डिटेल्स आपको मेल आ जाएं। तो आप वो सब कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने पहले कभी अप्लाई तो नहीं किया है कहीं किसी स्टेट में, और नहीं किया है तो इसको यस करते हो, यानी कि आप मान रहे हैं इस बात को कि आपने कहीं अप्लाई नहीं किया है। और यहाँ पर आपको वो प्लेस वेरीफाई करना है कि आप कहाँ से ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली से कर रहा हूँ। तो यहाँ से करने के बाद, दिल्ली से करने के बाद ये चीज़ मैंने दिल्ली वहाँ पर लिखी। आप यूपी है तो यूपी लिखिए, एमपी है तो एमपी लिखिए, महाराष्ट्र लिखिए, छत्तीसगढ़ लिखिए। वो चीज़ वहाँ पे आपको लिखना है कि आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, किस स्टेट के लिए। यहाँ से आप देखिए प्रिंट का ऑप्शन ऊपर आ रहा है। ये जो फॉर्म फाइनल खुल के आता है, फॉर्म 6, जो आप नए फॉर्म नया पहचान पत्र के लिए भरते हैं, तो यहाँ पे फ़ोटो और फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिएगा। देखिए ये एक्सपीरियंस से ही आता है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि पहले नॉलेज होती है पूरी, उसके या तो प्रैक्टिकल होता है, फिर वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने क्या किया है गलती कि मैंने इस फॉर्म का जो भरा हुआ है प्रिंट नहीं लिया। तो लेकिन आप ये गलती मत करना। इस वाले स्टेप में फाइनल सबमिशन से पहले इस स्टेप में फॉर्म आता है, उस फॉर्म का प्रिंट मार लीजिए, वो आपके काम आ सकता है। हालांकि हो सकता है कोई और भी ऑप्शंस हो इसके लिए कि आप फॉर्म कैसे प्रिंट मारेंगे, खैर वो बाद में बताया जाएगा आपको, लेकिन आप जरूर ये काम कर लीजिए, मैंने नहीं किया। तो अगला स्टेप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपका सबमिट हो जाएगा पहचान पत्र के लिए। ये देखिए एक आईडी भी जनरेट हो जाएगी। आईडी को कर लीजिए कॉपी और कहीं पे कर दीजिए पेस्ट, ताकि आपको याद हो, या फिर वहीं कर लीजिए जहाँ पे आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखा है वहाँ पर कर लीजिए। उसको आप कहीं भी लिख लीजिए इन फ्यूचर आपको ट्रैक करने के लिए। तो देखिए ट्रैक करने के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे ट्रैक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सब कुछ सबमिट हो चुका है। सबमिट हो गया फॉर्म, बीएलओ होगा अपॉइंटमेंट, फिर उसको वेरीफाई होगा और एक्सेप्ट अप्रूवल होगा या नहीं वो पता चलेगा। और आपको बता दूं मैंने 2-3 साल पहले बनाया था अपना पहचान पत्र, तो मुझे ऑफिस जाना पड़ा था। यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं हो रहा था। तो हो सकता है कि ये चीज़ भी यहाँ पर भी हो, तो मैं वो भी आपको समझाऊंगा। और आपको फील्ड वेरिफिकेशन खुद से ही करानी होगी, यानी कि खुद ही आपको ऑफिस जाना होगा, उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होंगे जो भी दिक्कत होगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर